नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आज रात वे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद शनिवार यानी 4 अक्टूबर को वे बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इधर शाह के बस्तर दौरे से ठीक 2 दिन पहले बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 49 नक्सलियों पर कुल 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित है। कुछ दिन पहले शाह ने कहा था कि नक्सली सरेंडर करें, रेड कारपेट में उनका स्वागत करेंगे, वरना गोली का जवाब गोली से देंगे। सिर्फ बीजापुर जिले में ही 1 जनवरी 2025 से अब तक 421 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 410 माओवादियों ने हथियार छोड़ दिए। वहीं अलग अलग मुठभेड़ में कुल 137 माओवादी मारे गए। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर आए थे। वे यहां अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मंचों से नक्सलियों को चेताते हुए कहा था कि हथियार डाल दें, हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटेंगे। वहीं उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी की थी। 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह के डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गए। तो ऐसे में अमित शाह का दौरा है और दौरे को लेकर कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है। कई सारे सवाल, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभिमन्यु उदय मिश्रा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ आलोक सोनी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एशियन न्यूज में सबसे पहला रुख कर लेते हैं अभिमन्यु उदय मिश्रा जी। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है, आ रहे हैं अमित शाह छत्तीसगढ़ में। इस दौरे को किस तरह से कांग्रेस देख रही है, क्योंकि जो एक डेडलाइन दी गई थी 2026 में नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ से, और उस दिशा में काम भी हो रहा है। 103 नक्सली उन्होंने सरेंडर कर दिया। उससे पहले भी कई नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। कई इनामी नक्सली मारे भी गए हैं। ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये हमने बहुत पुरानी लड़ाई लड़ी है। बहुत पहले से लड़ाई चलती आ रही है। छत्तीसगढ़ बना था जब 3 ब्लॉक में मिला था नक्सलवाद, लेकिन उसके पहले भी मध्य प्रदेश के बहुत सारे बालाघाट इस तरह के एरिया में जो है नक्सलवाद के खिलाफ हम उस समय से लड़ते आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद बल्कि चरम पर जब पहुंचा 2011-12 में, जब सबसे चरम में था, कई जिलों तक फैल चुका था जो नक्सलवाद है। उसके बाद सलवा जुडूम का मामला आया, उसमें कांग्रेस ने साथ दिया। तो कहीं ना कहीं इतनी लंबी लड़ाई को ये अभी डेडलाइन दे रहे हैं, वो ठीक है। वो उसमें हम कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि वैचारिक मामला है और विचारधारा जो होती है वो कभी इस तरीके से डेडलाइन से खत्म नहीं होती है। आप जानते हैं, विचारधारा खत्म करने के लिए आपको वहाँ के लोगों का दिल जीतना पड़ता है, वहाँ के लोगों को मुख्यधारा में लाना पड़ता है। लेकिन अगर ये डेडलाइन चलिए नक्सलियों को पीछे धकेलने के लिए, एक टारगेट सेट करने के लिए दी गई है, तो उसका भी हम समर्थन करते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो अमित शाह जी का दौरा है वो हमें ऐसा लगता है कि मुख्यतः वो जो है जिस तरीके से अडानी को जो बस्तर और वहाँ के पूरे खनिज संसाधन जो उनको सौंपे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस्तर दशहरा के बहाने जो है वहाँ की रेकी करने में अमित शाह जी आ रहे हैं। अब पहले से हम देख चुके हैं कि जब से विष्णुदेव साय जी की भाजपा सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में बनी है, तब से पूरा अडानी प्रदेश से बन चुका है। चाहे स्मार्ट मीटर देखें, चाहे जहां तक हमारी नजर जाती है, सब जगह अडानी 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 दिखता है। उसके अलावा आप सन्नार मामला देखें, हसदेव जंगल मामला देख लें, उसके अलावा नंदराज पर्वत मामला देख लें, ये सारा कुछ अलग अलग केवल बड़े बड़े जो कुछ घराने हैं उनको ये छत्तीसगढ़ के सारे संसाधन सौंपने का काम कर रहे हैं। और बस्तर के लिए खासकर जो हमने काम किया था, जो स्कूल खोले थे और उसके जो ओलंपिक करा रहे थे हम लोग, वो सारी चीजें भी जो है अब इस सरकार में कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं। और जो वन उपज हम खरीदते थे उसकी भी कोई स्थिति पता नहीं है। पहले तो ये लोग केवल 7 वन उपज खरीदा करते थे, हमने 70-75 वन उपज खरीद के वहाँ के वन के लोगों को सबल बनाने की एक कोशिश की थी। हम वहाँ पे अबुझमाड़ा में घुसे, वहाँ पर सरकारी किट पहुँचाने का काम किया जहाँ तक पहले सरकारें पहुँच नहीं पाती थी। तो सारा कुछ काम किया गया। अभी भी की सरकार, हम ऐसा नहीं कह रहे कि काम नहीं करी है। देखिए, वहाँ पे जो बल है वो अपना काम हमेशा अच्छे से करते हैं, चाहे सरकारें किसी की भी रहें, वो अलग विषय होता है। कोई मंत्री, कोई नेता बंदूक लेकर लड़ने नहीं जाता है। ठीक है, आलोक सोनी जी जवाब दीजिए। जी मनीष जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ के बनने से लेकर के आज तक के इतिहास में
ऐसा कोई भी हम्म, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नेता नहीं हुआ जिस तरह से हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जो छत्तीसगढ़ के विकास की बेड़ी जिसे कह सकते हैं वो है नक्सलवाद। हम्म, उसे खत्म करने की उन्होंने सौगंध खाई और छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया कि हम मार्च 2026 के पहले छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे और उसी तारतम्य में ये तमाम कार्रवाइयां हो रही है। लगभग पिछले एक साल में 1100 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं, 2000 के आसपास नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और 300 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं जनवरी 2024 से। तो ये दिखा रहा है कि जिस नीति से, जिस टारगेट को हम साथ लेकर के चल रहे हैं, जो सक्सेस और सफलता जो हमारे जवानों को मिल रही है, जो सरकार को मिल रही है और जिस नीति को हमने बनाया है नक्सलियों के सरेंडर के लिए, नक्सलियों के उन्मूलन के लिए और बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और इसके पहले आज मैंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी सुना, मैं पिछले 5 वर्षों से यदि आप तुलना कर लेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या प्रयास कांग्रेस के शासनकाल में 5 वर्षों अच्छा, में क्या हुआ। आलोक भाई इस और बार जब पिछले 1.5 वर्षों में ही एक बार आए थे गृह मंत्री अमित शाह तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि हम गोली का जवाब गोली से देंगे, हमारे जवान निपट लेंगे, अगर आप आते हैं सरेंडर करते हैं तो रेड कारपेट बिछाएंगे। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा अमित शाह की तरफ से। एक और चेतावनी दी जा सकती है कि अब डेडलाइन पूरी हो रही है, धीरे धीरे आखिरी नकेल है, वो भी हम आखिरी जो है कस देंगे। बिल्कुल, उन्होंने तो नक्सलियों को ललकारा ही हुआ है और स्पष्टता से कहा है कि सरकार की नीति जो है वो स्पष्ट है कि जो नक्सली समझते हैं कि उन्हें बोली की भाषा समझ में आती है, जो समझते हैं सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा, सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच रही है और मुख्य जीवन धारा से वो जुड़ना चाहते हैं, संविधान पे भरोसा रखते हैं, उनका स्वागत है, उन्हें रेड कार्पेट से स्वागत किया जाएगा और वो हुआ भी है। आपने देखा होगा कल ही 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया। अमित शाह जी के केवल आने से पहले ये घटना हुई है, उन्होंने 2 दिन पहले इस बात को कहा था और आज ये घटना हुई और वो आगे भी होगी। यही बात अभिमन्यु जी, यहाँ पर क्या समझा जाए कि ताबूत में बस आखिरी कील ठोकनी बाकी है और पिछले जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है शायद सरकार, तब से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे नक्सलियों पर, वो एक्शन आपके समय नहीं दिखा जो दिखना चाहिए, क्योंकि कई जो करोड़ों के नक्सली हैं जिनके ऊपर करोड़ों का इनाम घोषित था वो ढेर हो गए हैं, मारे गए हैं, कई लोगों ने डर के मारे सरेंडर कर दिया है, कई लोगों को समझ में आ रहा है कि वो गलत थे इसलिए भी वो छोड़ रहे हैं। पहले इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती थी, आज केंद्र सरकार और सरकार जो यहाँ की सरकार है मिलकर काम कर रही है और नक्सलियों पर अब आखिरी नकेल, बस कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील ठोकना बाकी है। नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, अभी की सरकार काम कर रही है। अच्छा, मैं वापस से उस चीज को करूंगा, काम के बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो प्रचार प्रसार जिस तरह का इस सरकार ने किया है वो पहले की सरकारों ने नहीं किया है। आप देखिए, अभी आपने जो बड़े बड़े जो सरगनाओं को मारने की बात की, ये एक ऑपरेशन शुरू हुआ था, ऑपरेशन ग्रे हंट, 2011-10-11 की बात है, जब पी चिदम्बरम जी जो है वो गृह मंत्री केंद्रीय हुआ करते थे, उन्होंने आकर लॉन्च किया था और उसका मेन उद्देश्य ये था कि एलिमिनेट द किंग पिन, मतलब आप संगठन के जो सरगना को मारोगे तो वो पूरा जो ग्रुप है वो तितर बितर हो जाएगा। उसके अलावा और भी चीजें मैंने जैसे बताई, जैसे हमारे समय एक और आंकड़ा देता हूँ, 500 घटनाएं जो हम जब आए थे सरकार में 2018 में, तो 500 से ज्यादा घटनाएं जो है साल की नक्सली घटनाएं होती थी और हमारे जो कार्यकाल खत्म होते तक के वो घटनाएं 100 के अंदर तक सीमित हो गई थी। तो ये काम है। और दूसरी एक जो नक्सल नीति की बात कर रहे थे आलोक जी, तो नक्सल नीति एक ऐसी है कि हमारी नक्सल नीति अभी 4 महीने पहले तक चल रही थी, इस सरकार में भी अप्रैल से इस सरकार की नक्सल नीति लागू हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की नक्सल नीति के अंतर्गत भी 1-1.5 साल जो है वो इस सरकार ने कामयाबी पाई है, ये बिल्कुल कोई छुपा नहीं है। तो नीति की बात नहीं थी। अब बात ये है कि यहाँ तक जो एक डेडलाइन देने की बात कर रहे हैं, मैं फिर उसी बात को कहूंगा कि किसी विचारधारा को डेडलाइन देके आप चलिए खत्म भी कर दिए, नंबर में आप 1000-2000 नक्सली जो भी बचे हैं खत्म कर दिए, लेकिन एक विचार 1 साल बाद 2 साल बाद फिर से पनप सकता है। या आपने जो डेडलाइन दी है, क्या पता अगले दिन नक्सली ये प्रूव करने के लिए हम खत्म नहीं हुए, कहीं ब्लास्ट कर दें या कुछ कर दें, जैसे अभी आईडी की बात भी कर रहे थे विजय शर्मा जी, कि अगर आप बात
बातचीत करना चाहते हैं तो आप आईडी जो बिछा के क्यों रखे हुए हैं और ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं अभी भी? तो ये सारी चीजें हैं, ये सरकार को भी समझने की जरूरत है। ये ऊपर के नेताओं ने डेडलाइन दे दी है, ये एक तरह से दबाव बनाने कुछ लोग तो ये भी होते हैं ना, ये दिखाने की कोशिश करते हैं हम खत्म नहीं हुए हैं, डर भी होता है उनको डर भी होता है, उस डर को दिखाने के लिए इस चीज को किया जाता है। लेकिन अगर नक्सली खत्म हो जाते हैं, जिस तरह से झारखंड में हम बात करें, नक्सली वहां पर खत्म हुए, अगर छत्तीसगढ़ में भी नक्सली खत्म हो जाते हैं एक डेडलाइन के जरिए भी, और आप कह रहे हैं कि एक विचारधारा, उस विचारधारा को कैसे खत्म किया जाएगा? अरे जो नक्सली जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, अब उनकी विचारधारा का क्या कर सकते हैं? बात तो यहाँ पर ये भी है ना। लेकिन विचारधारा तो हम फिर बाद में वो चीजें करेगी सरकार अपनी तरफ से। हाँ। देखिए, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी ये देखा है कि वहाँ के जो सुदूर इलाके बस्तर के हैं, वहाँ के लोग नहीं चाहते कि वो लोग सरकार के साथ जुड़े, वो लोग हमारे भरोसे रहें, वो लोग यही चाहते हैं। और वहाँ के लोगों को सरकार से जोड़ना बहुत जरूरी है। मैंने फिर कहा कि वहाँ के लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा लोहांडी, उसी पर तो काम हो रहा है। लोग सोनी जी, विश्वास को जीतना बहुत जरूरी है। वहाँ के लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रही है। नहीं थे लोहांडीगुड़ा जमीन आवंटन हुआ था, वहाँ नक्सलियों ने भड़काया वहाँ पे। नक्सलियों का, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, नक्सलियों का सरेंडर करना दोनों चीजों को दर्शाता है कि नक्सलियों को भी अब सरकार पे भरोसा है कि वो या तो हम सरेंडर करेंगे या हम खत्म कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज, नक्सलियों का सरेंडर इस बात पे भरोसा है, जो ग्रामीणों का हमें सहयोग मिल रहा है वो सरकार पे भरोसा कर रहे हैं, नक्सलियों पे नहीं। तो ये भी दर्शाता है कि जो है, जो जिस नीति को हम चल रहे हैं लेकर वो नीति बिल्कुल सफल है। दूसरी बात, बार बार कांग्रेस जो है विचारधारा खत्म करने की बात करती है। नक्सली विचारधारा को कैसे खत्म की जाएगी? तो जिस विचारधारा के तहत नक्सलिज्म पनपा और इतने सालों तक पाल पोस करके इस पार्टी ने उनको बड़ा किया और जो सक्सेस नहीं मिला, जिस विचारधारा की बात हो रही, यदि उस विचारधारा में कोई सफलता ही नहीं मिली इतने सालों में, तो विचारधारा का औचित्य क्या रह जाएगा? नक्सली विचारधारा किस लिए बननी थी? और यदि उसमें सफलता नहीं मिली है उन्हें, और आप वापसी में आज जाकर के जब पूरी तरह नेता नाबूद हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ वो विचारधारा की जो प्रैक्टिकलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। और वो ये मेरे ख्याल से विचारधारा से ज्यादा मुख्य धारा से अगर चीजों को जोड़ा जाए तो चीजें बदल सकती है। विचारधारा तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मुख्य धारा से भी जोड़ा जाए तो बहुत चीजें बदल सकती है। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु जी, आपने एक बात कही, देखिए आप लोग एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और जिम्मेदार नागरिक भी हैं। आपने एक बात कही कि अभी डेडलाइन दिया है, कोई नक्सली चाहे उसी डेडलाइन पर कोई ब्लास्ट कर दे, तो सर ये भी हमें सोच समझकर बोलना है कि ये नक्सली इस तरह की चीजें ना करें। दूसरी चीज, आपने कहा कि प्रचार प्रसार की बात की कि आप प्रचार प्रसार हमने नहीं किया, बीजेपी ने खूब किया। ठीक है, आपने प्रचार प्रसार नहीं किया, सर इसमें गलती किसकी है? आपकी है, इसीलिए चीजें दिखी नहीं, इसमें चीजें दिखी नहीं। प्रचार प्रसार नहीं किया, नक्सलियों के मन में डर नहीं था, अब नक्सलियों के मन में डर आ गया है कि नहीं, क्योंकि प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नक्सलियों को समझ में आ रहा है कि भैया आज यहाँ इनकाउंटर हुआ है, कल हमारा इनकाउंटर हो जाएगा। 103 ने कर दिया सरेंडर, यहां पर प्रचार प्रसार हुआ, नहीं भैया यहां इनकाउंटर हुआ है, कल तुम्हारा भी हो जाएगा, कुछ और लोगों ने कर दिया। तो सर प्रचार प्रसार तो इसलिए भी जरूरी है ना कि उनके मन में खौफ और डर पैदा हो। एक मैं आपको वही बताना चाहूंगा, खौफ पैदा करना बिल्कुल अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेताओं की जो हत्या की गई, और खास करके जो महेंद्र कर्मा जी, जिन्होंने तो ऐसा आंदोलन चलाया कि नक्सली उनके नाम से खौफ खाते थे, तो ये सारी चीजें जो अभिमन्यु जी, मैं थोड़ा टोकना चाहूंगा, आप अभी बात कर रहे थे कि आपके मैंने कहा ना प्रचार प्रसार हमने नहीं कर पाए, उसमें हमें कोई नहीं है, घटना हुई थी उसकी जरूरत थी। हमने काम किया, हमको नक्सल मुक्त करने से, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने से मतलब है, इसके अलावा हमको कोई मतलब नहीं है। अगर हम थोड़ा तुलना करें, अगर थोड़ी सी अभिमन्यु भाई थोड़ी सी अगर तुलना करें, तो आपको नहीं लगता है कि अभी के समय में पहले से ज्यादा सही तरीके से काम हो रहा है? किया होगा, आपने भी कहा, सही बात है, हर सरकार काम करती है, लेकिन जिस तरह से आपकी सरकार रही, वो विचारधारा, बार बार विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, मुख्य धारा से आप जोड़ नहीं पाए लोगों को, और फिर विचारधारा पर आप लड़ते रह गए कि कैसे हम नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़े और नक्सलवाद खत्म किया जाए। इसीलिए काफी आपके समय में ब्लास्ट भी हुए, कई लोग मारे भी गए उसमें। ब्लास्ट तो होते, देखिए वो तो कोई नहीं चाहता कि ब्लास्ट हो। अभी भी हाल में अभिषेक गिरपुंजे जी का जो हुआ ब्लास्ट में, उनका शहादत हुई, तो सारी चीजें जो हैं वो अलग विषय है, वैसा नहीं गिरना चाहिए। लेकिन बात ये है, मैं जो कह रहा था
कि हमने जो लड़ाई लड़ी है, प्रचार प्रसार का हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, और मैं तो बल्कि सिर्फ कांग्रेस सरकार की बात ही नहीं करता ना, मैं सबसे ज्यादा राज तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे अजीत जोगी जी की सरकार थी, चाहे रमन सिंह जी की सरकार थी, चाहे भूपेश बघेल जी की सरकार थी, चाहे आज विष्णुदेव जी की सरकार है, सबने काम किया है। लेकिन उसमें राजनीति करके उसको तोलना कि नहीं उसने कम किया, उसने ज्यादा किया। अब देखिए, आरोप तो मैं भी बहुत सारे मर सकता हूँ कि हमारे नेता तो नक्सलियों के हाथ मारे गए, और भारतीय जनता पार्टी के कितने सारे नेता हैं, जैसे पोडियम लिंगा हो गए, तो जगत पुजारा हो गया, और लव कुमार रायडू थे, उसके अलावा पेखम गागड़ा, इन सब का नाम तो नक्सलियों के साथ घाटे में सामने आता था। इनके पूर्व गृह मंत्री के पास तो पर्ची मिलती थी, नक्सल चंदे की पर्ची मिलती थी। तो ये सारी चीजें आरोप प्रत्यारोप करने के लिए बहुत है, लेकिन नक्सल मुद्दों में अगर पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पे लड़ने अगर तुल जाए, तो फिर नक्सलवाद को खत्म करने में कहीं ना कहीं हम कमतर पड़ जाते हैं। और इस बात को महेंद्र कर्मा जी का मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि इस बात को बेहतर समझते थे, इसलिए उन्होंने रमन सिंह जी के साथ ही एक गाड़ी में बैठ के वो गए थे जब सलवा जुडूम का जो शुरुआत करनी थी, और उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा ध्यान दिया जिस टाइप का उसको उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे किया, लोगों को जाके उनको अपने तरफ जोड़ा और मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। तो हमेशा देखिए, विपक्ष के नाम पे हमने हमेशा साथ दिया, क्योंकि हमको मालूम है कि सरकार के अगर आप नक्सलवाद के मुद्दे पे होंगे तो फिर कहीं ना कहीं नक्सल हावी होंगे। तो ये सारी चीजें देखिए, इसमें राजनीति की नहीं है, आरोप प्रत्यारोप के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब ये चाहे बोल सकते हैं कि इनके समय में काम नहीं हुआ, हम आज खत्म कर रहे हैं 2 साल नहीं, तो सब जानते हैं कि 2 साल में खत्म होने वाली नक्सलवाद कोई चीज नहीं है, इतने सालों की लड़ाई है, तब जाके आज जाके नक्सलवादी आलोक जी जवाब दीजिए। मनीष जी, देखिए आज हमारे जो 2 बड़े नेता हैं जो बस्तर क्षेत्र से आते हैं, एक महेश गागड़ा जी, केदार कश्यप, दोनों ने अपने परिवारों को नक्सलवाद की वजह से बहुत बड़ी क्षति पाई है। मैं नमन करता हूं बलिराम कश्यप जी के योगदान को, कोई नहीं भूल सकता, किसी के साथ है, ये नहीं भूल सकता बलिराम कश्यप जी के योगदान को, बिल्कुल मैं मानता हूं। पूरी यही जो राजनीति है ना, ये राजनीति दल समाज इससे ऊपर उठ करके कांग्रेस को ये नक्सलियों के जो साथ, लेकिन अब इस पर भी तो आलोक जी ध्यान देना होगा कि ये पनप ना पाए। देखिए, ये फिर से पनपे ना, इस पर भी बड़ा ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, आप नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे उस ओर दिशा में काम हो रहा है, और ऐसा लग भी रहा है कि ताबूत में अगली कील भी ठोक देंगे, लेकिन पनपे ना, इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही है कि अब फिर से नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के अंदर ना पनपे। कोई भी अगर कोई छत्तीसगढ़ की बात करे तो नक्सलवाद की बात ना करे। मनीष जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। नक्सलवाद का जो मुख्य जन्म का कारण है आदिवासियों के बीच शिक्षा और व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, जिसका ना होने का फायदा उठा करके नक्सलियों ने उन्हें नक्सलवाद के साथ जोड़ा। आज सरकार जो है उसी दिशा में प्रयास कर रही है। जो भी जिले हैं, जो भी जो एरिया है, वो नक्सलवाद से जब मुक्त हो रहे हैं, वहां पे नए थानों का नए थाने खोले जा रहे हैं, नए स्कूल ओपन किए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। तो इन तमाम विकास के जो कार्य है जब वहां पर किए जा रहे हैं, और सरकार की जो योजनाएं हैं जब वहां तक रहने वाले अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है, तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त होगा छत्तीसगढ़, और वापस इसकी वापसी होना संभव नहीं पाएगा। आज आप अर्बन एरिया की तरफ देखेंगे, रायपुर देखेंगे, बिलासपुर, दुर्ग, जो अर्बन एरिया है वहां पर में ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि विकास की गंगा बह रही है यहाँ पर में। और जब हम जंगल क्षेत्र में भी जब इसमें जो मेन चीज ये भी है, नहीं देखिए, इसमें एक चीज और भी है ना आलोक भाई, इसको भी समझना होगा कि नक्सलवाद पनपा क्यों, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, क्यों नक्सलवाद का उन्होंने सहारा लिया। कुछ लोग तो अब चलिए उनको लगता है वो लोग तो सहारा, लेकिन जो पहले की बात हम कर रहे हैं, क्यों रोजगार की एक कमी रह गई। किसी की भी सरकार हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सरकार किसी की भी हो, महिलाओं को उस हिसाब से ना वो शिक्षा मिल पाई और ना ही वो पोजीशन मिल पाई कि वो जो है समाज में खड़े होकर वो भी कह सके नहीं ठीक है जी, हम सब कुछ हो रहा है, सही हो रहा है। तो ऐसे में आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा की बात कही, ठीक है, आप शिक्षा दे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, सड़क दे देंगे, रोड दे देंगे, पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि इन गरीब लोगों तक भोजन कैसे पहुंचे, कैसे कमाई का स्रोत कैसे बढ़े, यह भी एक मेन मुद्दा है। इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि ये आदिवासी समाज के जो लोग हैं या फिर और भी SC लोग हैं, इनको कोई बहला फुसला ना पाए, और कैसे आप लोग और जो है पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ या सरकार क्या ऐसा कैंपेन चलाएगी ताकि लोगों को समझ में आए कि जो उन लोगों ने किया वो गलत था, और आप इस तरह काम करेंगे तो शायद आगे बढ़ पाएंगे।
नहीं जी, देखिए, ये तो आवश्यक चीजें थी का आपने गिनाया या मैंने गिनाया, लेकिन रोजगार उन्मुखी करने के लिए या उनकी बस्तर की जो जनता है रोजगार मिल सके, इसके लिए सरकार दो तरीके से प्रयास कर रही है। एक तो उन्हें शिक्षित कर रही है, तकनीकी शिक्षित कर रही है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही है जिनसे उनके जो बच्चे हैं वो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके जो उनका जो नॉलेज स्तर है वो ऊपर उठ सके। दूसरा, उन वहाँ बस्तर क्षेत्र में यदि देखेंगे तो एक तो लेकिन आलोक भाई, कितनी बहुत बड़ा तकनीकी एक शिक्षा दी प्रोग्राम जा रही है ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन अभिमन्यु जी, एक चीज आपसे, क्योंकि समय मेरे पास कम है, 10 सेकंड का समय है। अभिमन्यु जी, ये भी समझना होगा कि चूंकि अब ये तेरी कुर्सी है, मेरी कुर्सी में समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आज आप विपक्ष में हैं, लेकिन हो सकता है आपने भी कई अच्छी योजनाएं चलाई हो जो अभी भी चल रही हो, नहीं बंद हो गई हो, तो सरकार ने कई योजनाएं चलाई होंगी। तो क्यों ना अगर आप लोग मिल बैठ कर, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के साथ बैठे और सब लोग बैठे और एक राय निकाले कि ये जो योजना चल रही है कि इस योजना से गरीब तबके को सीधा फायदा होगा, उसमें सत्ता पक्ष आपके साथ रहे, विपक्ष भी आप लोग भी साथ दें और गरीबों तक वो योजना पहुंचे, ताकि असफलता ना मिले किसी चीज में, और गरीब जो है उनको और कुछ सोचने की जरूरत ना हो, उनको लगे नहीं जी हमारे खाते में पैसा आ रहा है, इस योजना से हम जो है कुछ काम कर सकते हैं। तो मिलकर भी काम हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं थोड़ी देर पहले वही कह रहा था कि मिलकर ही काम होगा, मिलकर काम हो सकता है, नहीं मिलकर ही काम होगा। और हमने पहले से ऐसे उदाहरण पेश किए और हम आगे भी हमेशा विपक्ष के रूप में नक्सल मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का काम यही लोग करते हैं। अब देखिए, आपने बहुत सही बात बताई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज अगर आप दे देंगे तो उसके अलावा फिर उनको नक्सलवादियों की जरूरत क्यों पड़ेगी या उनके पास जाने क्यों पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी वहाँ के लोगों को। तो अभी की स्थिति में देखिए, जैसे क्या हुआ, शिक्षा दूतों को मार दिया गया। शिक्षा दूतों को मार के ये लोग क्या उदाहरण सेट करना चाहते थे कि कोई इनको शिक्षा दूत बने ना, आगे चल के डरे लोग शिक्षा दूत बनने से। और वो लोग क्या होते हैं, वॉलंटियर होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वही के लोग होते हैं, लोकल लोग। तो ये सारी चीजें रोकने की जरूरत है, जो लोग आगे बढ़ता है। और बाकी जो पुलिस, फिलहाल कुल मिलाकर काम हो रहा है और विपक्ष जो है साफ तौर पर कहना है कि नक्सलवाद के मुद्दे पर वो सत्ता पक्ष के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है छत्तीसगढ़ का। अब ये दौरा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होता है, और कहा यह भी जा रहा है कि नक्सलियों पर जो आखिरी जो नकेल कसने की बात है, हो सकता है दौरे के दौरान अमित शाह कुछ और भी चेतावनी दे सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल ये देखना होगा कि अमित शाह जब दौरे पर आएंगे छत्तीसगढ़ तो क्या कुछ संदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को देते हैं और नक्सली हैं उनको क्या कुछ संदेश देते हैं। फिलहाल हमारा इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।